इन जो है ना ये बड़े बड़े ख्वाब सोच कर बैठी हुई थी कि जिस वक्त मेरी जो वो शादी होगी निहाल के साथ तो मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगी। सब कुछ मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बात का नहीं पता था नरमीन को कि भाई हुमायूं की जो दुआ है बहुत जल्दी कबूल होने वाली है। अब नरमीन बहुत ज़्यादा खुश होती है, हर तरफ शादियों की तैयारियां चलना शुरू हो जाती हैं, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, सबकी सब बहनें बड़ी खुश होती हैं। जब वो जिस वक्त हुमायूं देखते हैं तो हुमायूं को बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि इसने जो वो नरमीन के साथ सच्ची मोहब्बत की थी। अब एक साइड पे होता है दुआ मांगते हैं कि अल्लाह कोई ऐसा मुआवजा हो जाए जिससे जो वो नरमीन मेरी जिंदगी में आ जाए, मैं ऐसे हासिल कर पाऊँ। तो मौके पे तो कोई ऐसी बात नहीं करता सामने नरमीन के, और जो नरमीन की बहन होती है ना ये सब कुछ देख रही होती है। अचानक से एक ट्विस्ट पैदा होता है और निहाल की एंट्री नहीं होती। लेकिन इससे पहले पहले निहाल कॉल करता है नरमीन को, ऐसे कहता है कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ पैसा ये सब कुछ कोई भी मैंने नहीं रखता आपके आगे, बस मुझे आपकी सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत चाहिए। तो मैं जब वो आ रहा हूँ एयरपोर्ट पे तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी नरमीन जो मेरे सामने आए सबसे पहले मैं ऐसे देखूँ। तो जब ये बातें नरमीन सुनती है तो नरमीन और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब नरमीन ये सब कुछ सही समझती है कि वाकई ये चीज़ें ठीक हैं और सच्ची मोहब्बत जो वो करता है मेरे साथ जो वो निहाल। तो ये जल्दी से तैयार होती है, अपना सामान सामान पैक करना शुरू कर देती कि मैं जाऊंगी निहाल को लेने के लिए। हुमायूं को जब परेशान दिखती है ना नरमीन की बहन, तो ये इसके पास आती है, आकर बात करती है। हुमायूं कहती है कि हुमायूं मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या तुम आप ही से मोहब्बत करते हो? तो आगे से हुमायूं जो होता है ना ये बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं, इसे कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, कैसी बातें कर रही हो, सब कुछ अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती ना तो मैं आपको जो वो सबसे पहले बता देता। लेकिन बहन जान लेती है, बहन को हर चीज का पता चल जाता है कि भाई दाल में कुछ ना कुछ खिचड़ी पाकर जरूरी है। इसी मौके पे तो कोई बात नहीं करेगी, लेकिन जिस वक्त ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा ना तो उस वक्त मामला होंगे ये सारे के सारे जो वो क्लियर हो जाएंगे और यही बात करेगी। अब नरमीन यहाँ से तैयार होती है लेकिन देर हो जाती है। वालिद जो होता है, ये जो नरमीन का वालिद है, ये कॉल पे कॉल करे जा रहा होता है लेकिन निहाल वालों को कुछ पता ही नहीं होता। वालिद की जिंदगी में जो नरमीन का वालिद है इसकी जिंदगी में एक और ट्विस्ट पैदा होने वाला है। इसकी जो मोहब्बत है दोबारा से वापस आने वाली है। इसे कॉल करती है कि देखें कि दिलों को जब दिल मिलते हैं तो राह मिलती है। अब नरमीन की शादी है, मैं काम के सिलसिले में कराची आई हुई हूँ तो मैं आपके पास जो वो जरूर चक्कर लगाऊंगी। तो नरमीन का वालिद कहते हैं कि जी बिस्मिल्लाह, आपने जो वहाँ सूत में आना है, मैं जो वो आपका वेट करूंगा। नरमीन जो होती है तैयार होकर यहाँ से निकल पड़ती है एयरपोर्ट की तरफ, लेकिन सबके सब चेहरों के ऊपर उदासी होती है। ऐसे जो वो हुमायूं लेकर जाता है बाइक पे। जब वहां पर पहुंचते हैं तो अब इनका कोई बंदा जो है ये निहाल को हो सकता है कि लेने के लिए आया हुआ हो। तो नरमीन इससे पूछती कि भाई हाँ क्या हुआ, निहाल अभी तक पहुंचे क्यों नहीं है? तो आगे से जिस वक्त ये बातें सुनता है वो तो इसे जवाब देते कहते हैं कि पता नहीं क्या है, कोई समझ तक नहीं आ रही कि नंबर जो है वो किस वजह से ऑफ आ रहा है, अभी तक तो नंबर ही इसका नहीं मिल रहा। तो नरमीन के चेहरे के ऊपर 11 बज जाते हैं। तो क्या इस जगह पर जो वो हुमायूं की किस्मत जागने वाली है? क्योंकि देखिए कि अब सारी बारात आई हुई होती है तो इनके पास जो एक चांस होगा या जवाब होगा ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और इनकी जो शादी होगी ये हुमायूं के साथ होगी। लेकिन नरमीन तो नफरत करती है, हुमायूं को घास तक नहीं डालती। तो इसी वजह से थोड़ा सा जो वो हुमायूं को मुश्किलात का सामना जो वो करना पड़ेगा। आप लोग इस पर में क्या कहते हैं, फीडबैक दें।